नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की नागरिकता के संबंध में। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारत की नागरिकता के संबंध में है। भारत की नागरिकता को दो पहलुओं में बांटा गया है। पहला, वे लोग जिनको 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक के रूप में स्वीकारा गया। इसके अंतर्गत विशेषकर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 को रखा जा सकता है। एवं दूसरे, वे लोग जिन्हें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता दी गई या दी जाती है। 26 जनवरी 1950 के अनुसार वे सब व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है या पिछले 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, उन सबको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। 15 अगस्त 1947 या उससे पहले भारत से पाकिस्तान गए एवं 19 जुलाई 1948 से पहले पुनः पाकिस्तान से भारत लौटे व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। विदेशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, परंतु उन्होंने उस देश की नागरिकता को स्वीकार न किया हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार का होता है। अगर संसद चाहे तो नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का आधार यही अनुच्छेद 11 है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पहला, जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा किसी क्षेत्र के अधिग्रहण पर, चौथा पंजीकरण द्वारा, पांचवा प्राकृतिक रूप से या समीकरण द्वारा। हालांकि नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बदलाव हुए हैं, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एवं 2019। जन्म के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो एवं उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। वंश के आधार पर, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो परंतु उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। किसी क्षेत्र के अधिग्रहण से, यदि भारत सरकार द्वारा किसी राज्य, क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश को अपने अधिकार में लिया जाता है तो स्वतः ही वहां के नागरिक को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। पंजीकरण द्वारा, परंतु पंजीकरण की निम्न शर्तें हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिकता चाहता है उसे आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रूप से रह रहा है उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। किसी पुरुष या महिला द्वारा भारत के नागरिक से विवाह करने पर भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। प्राकृतिक रूप से, कुछ अन्य आधार पर भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। यदि व्यक्ति भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उपस्थित भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता है, या विज्ञान, कला या साहित्य का ज्ञाता हो, या वैश्विक शांति के लिए कार्य किया हो। इन सब के अतिरिक्त सरकार का निर्णय सर्वोपरि होगा।